अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं ना सिर्फ स्पेशल बल्कि मैजिकल रेसिपी जिसका नाम है मैजिकल चिकन आलू गोला कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार मैजिकल चिकन आलू गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज और आधा कप ऑयल में इसे हम ब्राउन करेंगे। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे फैला लेते हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर हमने 2 किलो आलू लिए हैं। ये सारे आलू हम छील लेते हैं। आलू हमने छील लिए हैं। अब इन्हें हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पतीली में हम 3 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन, आधा टीस्पून ही कुटी हुई काली मिर्च। अब इसमें चिकन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है 500 ग्राम चिकन। अब ये सारी चिकन हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम ये आलू डाल देंगे सारे। अब इसे हम कवर कर देंगे और आलू और चिकन के गल जाने तक इसे हम उबाल लेंगे। ये देखें आलू गल चुके हैं। और चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें से चिकन और आलू निकाल लेते हैं। और अब इस यखनी को हम छान कर निकाल लेंगे। ये यखनी हम छान लेते हैं। और इस यखनी को जब आप दाल बनाएं या सब्जियां बनाएं तो उसमें इस यखनी को इस्तेमाल करें। ये देखें यखनी को हमने छान लिया है। अब इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देंगे और जब भी दाल बनाएंगे या सब्जियां बनाएंगे तो इस यखनी को हम उसमें डाल देंगे। यखनी डालने से सब्जियों और दालों का मज़ा दोबाला हो जाता है। बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसे आप ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखें और दालों और सब्जियों में इसे इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम चिकन के रेशे कर लेंगे और आलू हल्के हाथ से मैश कर लेंगे। ये देखें आलू हमने मैश कर लिए हैं। इसमें हम ये श्रेडेड चिकन डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे और इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 4 टेबल स्पून इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चिकन टिक्का मसाला या बिहारी कबाब मसाला, जो आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें डाल दें। और साथ ही इसमें बचा हुआ 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन भी शामिल कर देंगे। ये प्याज अब इसमें डालेंगे जो हमने ब्राउन की थी। ये सारी प्याज भी इसमें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके हम कबाब बना लेंगे। देखें छोटे छोटे से इस तरह गोल गोल कबाब बनाएंगे और उंगली की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। कबाबों को हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कबाब हमने बगैर हरी मिर्चों के निकाले हैं। जो लोग मिर्चें तेज़ नहीं खाते उनके लिए। बाकी बचे हुए आमेज़े में हम
कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा और कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस आमेज़े के भी इसी तरह से हम छोटे छोटे गोल गोल कबाब बना लेंगे और दोनों साइड से उंगली की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें उसी ऑयल में इन कबाबों को फ्राई करना है जिस ऑयल में हम प्याज ब्राउन करेंगे। इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के और लाजवाब बनते हैं। ये देखिए सारे गोला कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब बारी है इन्हें मज़ेदार सा कोयले का धुआं देने की। यहाँ रोटी के टुकड़े पर हमने कोयला रख लिया है। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल मैजिकल चिकन आलू गोला कबाब तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।